सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण ने नारद जी को एक कहानी सुनाई कि सत्संग का फल क्या है। वो कह रहे थे कि एक साधु एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे तीसरे ऐसे घूमता रहता था। एक बार घूमते घूमते वो किसी गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसी वक्त वहाँ से ट्रेन में से एक सेठ उतरे और इधर उधर देखने लगे, कोई मिलता है क्या। उन्हें ये साधु दिखा दिया। उसको बोला कि चल भाई मेरा ये सामान लेके चल। तो ये साधु को आदत थी जो मिले उसको कहानी सुनाने की। तो उसने अपनी शर्त रखी, मुझे पैसे नहीं दोगे चलेगा लेकिन मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। सेठ ने कहा हाँ, क्योंकि सेठ को जरूरत थी। रास्ते में चले चले वो कहानी सुना रहा है। घर आने के बाद जब सामान नीचे उतारा तो साधु ने उससे पूछा कि आपने क्या सुना। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ ने, कि मेरे को तो कुछ ध्यान नहीं था, मैं तो अपने जो धंधा है व्यवहार है उसके बारे में सोच रहा, तेरी कहानी के ऊपर मेरा ख्याल ही नहीं था। उस साधु ने उसको कहा, एक हफ्ते के अंदर मैंने 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी। घबरा गया, पैर छुए, माफ़ी मांगी। तो बोले अभी इससे मुक्ति दिलाओ, कुछ करो। तो जाओ, बोले तुम जब मरो ना तो आपका तय है, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो बोलना कि मेरे जो पाप किए है उसकी सज़ा भुगतने को चाहता हूँ, उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, जो सज़ा है वो भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जो पुण्य है पूर्ण की मुझे प्रायश्चित नहीं करना है, उसका पुण्य की कमाई नहीं लेनी है, लेकिन वो पुण्य का फल क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ। यमदूत बोले ये तो हमारे पास नहीं है। यमराजा के पास गए। यमराजा ने बोला ये अपने पास भी नहीं है। यमराजा, यमदूत और वो सेठ तीनों गए इंद्र के पास। इंद्र बोला ये तो नया केस है। तो इंद्र बोला चलो अपन चलते विष्णु भगवान के पास। विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु भगवान ने देखा, मुस्कुराए और ये तीनों को बाहर निकलने को कहा। इंद्र को, यमराजा और यमदूत बाहर निकल गए। सामने खड़ा था वो सेठ। उसको पूछा क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं, मेरा जो पुण्य है उसका मैं देखना चाहता हूँ। बोले इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तुमने जो सत्संग किया उस साधु के साथ, उसका जो पुण्य है यही है कि तू मेरे सामने ही खड़ा है। मैंने डायरेक्ट भगवान के पास खड़ा हो जाता है थोड़ा सा सत्संग करने से। आज पाप मोचनी एकादशी है। पाप बहुत तरह के होते हैं। व्यभिचार और जो चोरी है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हम ये जो दोनों है, व्यभिचार और चोरी, इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई क्षम्य नहीं है, अक्षम्य ऐसा है। माने ये जो पाप जो है, कहा गया है कि मफत का खाना खाना, किसी दूसरे का मेहनत किए बिना धन पचाना, शक्ति होने के बाद भी अतिथि सत्कार नहीं करना, दूसरों को परेशान करना, और जो अपने पास है और कुछ कर रहे उसको ज़्यादा मुनाफा लेना, ये जो सब है पाप के प्रकार है। हम जो भगवान को वचन दिया है कि मैं माँ के गर्भ से निकलने बाद तेरा मानूंगा, तू कहेगा वो करूँगा। भगवान को मानना अलग है, उसका कहना सुनना और जीवन में लाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो नहीं करते वो भी एक प्रकार की चोरी है। पाप मोचनी माने मेरे हाथ से कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता है। मेरे को जैसा दूसरों ने बड़ा किया है
मेरे को भी दूसरों को बड़ा होने में मदद करनी है, और वो भी निस्वार्थ, सेल्फलेस, कोई उसके मेरा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा बिना स्वार्थ का जो काम होता है उसको हमें अपने जीवन में करना है। पाप मोचनी एकादशी का बहुत बड़ा अच्छी कहानी है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र जो नामक एक बहुत बड़ा जंगल था, उस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वहाँ तपस्या करते थे। उसी अरण्य में, उसी वन में इंद्रराज भी अपने अप्सराओं के साथ, गंधर्व कन्या के साथ और देवता के साथ वहाँ भी घूमते थे। और ये जो मेधावी च्यवन ऋषि का पुत्र वो शिव भक्त था, लेकिन जो अप्सराएं थी या इंद्र के जो चेले थे वो कामदेव के अनुयायी थे। एक बार कामदेव ने उसमें से एक अप्सरा जिसका नाम था मंजू घोषा उसको भेजा और कहा कि उसकी तपस्या में भंग करो, तपस्या को तोड़ दो। वो अप्सरा आती है, अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग करती है और मुनि मेधावी मंजू घोषा पर मोहित हो जाते हैं। उसके साथ में बहुत समय व्यतीत किया, विलास किया, भोग में रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उस अप्सरा का अभी मेरा जाने को वक्त आ गया। तब उसकी आंखें खुली, उसको पश्चाताप हुआ, अरे मैंने ये क्या किया। तो उसने उसे तुरंत श्राप दे दिया कि तू पिशाच योनि में तेरा जन्म होगा। उसको भी लगा मैंने गलत किया। गलत करने के बाद उसने उससे माफ़ी मांगी। तब उसने कहा कि ठीक है, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तू पूर्ववत जैसी थी अप्सरा वैसी बन जाएगी। वापस आते हैं, अपने पिता को मिलते हैं, पिता को कहते पूरा, तो पिता कहते तूने भी तो गलत किया, उसको श्राप देंगे, और तूने भी वो भोग भुगता, वो भी गलत है, इसलिए तू भी पाप मोह में है। कहना मतलब पाप मोचनी माने इसका नाम ही है कि जो पापों का नाश करती है। एकादशी माने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन भगवान के चरणों में सत्संग, जप, ध्यान करते हुए अपने को समर्पित करना है। संसार करना है, फिर से कहूँगा, संसार नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना ही महत्व हमारे जीवन में सत्संग, जप और ध्यान का है। दोनों पैर साथ में चलना चाहिए, एक आगे नहीं पीछे नहीं। ऐसा करेंगे तो हमें सही अर्थ में जो हमारा जीवन है वो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसा होगा। हमारे जीवन में वो भी भोग भी जरूर है, लेकिन वो नियंत्रण में होना चाहिए, और साथ साथ में जितने उतनी आवश्यकता उससे कई ज़्यादा आवश्यकता हमें अपने सत्संग, ध्यान, जप के ओर होना चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने ये एकादशी का व्रत भी किया है, क्योंकि हम अपने जो आहार में लेते हैं 24/7 आने दो उसको भी आराम होना चाहिए। हम कोई भी गाड़ी चलाते, कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते, बीच में थोड़ा आराम देते हैं, मशीन चलाते हैं आराम देते हैं, ये उसको सर्विसिंग करते हैं। जो हमारा पेट है उसको भी सर्विसिंग करना है, इसलिए एकादशी है। और ऐसे हर एक एकादशी का कुछ ना कुछ महत्व है। पाप मोचनी माने हमारे से कोई गलत काम ना हो, हम अच्छे मन तन से भगवान की प्रार्थना करेंगे, मन शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे और हमारा जीवन विकास करेंगे, तभी जाके हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ कि हमें भी भगवान शक्ति दे, भक्ति दे, कि हम भी अपने जीवन में भोग भोगते हुए सत्संग, जप, ध्यान करें। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।